मोती। मैं उन दिनों करीबन 8-9 साल की थी। शाम की 6 बजे दोस्तों के साथ खेल के घर लौट रही थी। ठंड की मौसम थी। दोस्तों के घर और मेरे घर के बीच में तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला था। घर और 200 कदम की दूरी पे ही था। उस जगह घने पेड़ों से भरा था। मैंने सुनी एक नन्हा सा कुत्ता बच्चा उधर खड़ा होकर रो रहा था। तो मैंने पास जाके देखी तो उसकी माँ उसके पास मरी पड़ी थी। शायद कोई बेरहम आदमी उसको गाड़ी से धक्का दे दी हो और वो बच्चा उसकी माँ की दूध को पीने की कोशिश तो कर रहा था, पर दूध न मिलने के कारण बेचारा भूख से तड़प रहा था। अब उसे क्या पता था कि उसकी माँ और इस दुनिया में और नहीं थी। ये तो एक बच्चा था, बाकी के बच्चे गए कहाँ, ये सोच ही रही थी कि याद आया 2 दिन पहले एक बच्चा इसी रास्ते में मरी पड़ी थी। उसका भी एक्सीडेंट हो गई थी। ये आजकल के इंसान को हो क्या गया है, बहुत बेरहम हो चुके हैं। रोड को अपना समझ के गाड़ी चलाते रहते। अच्छी बुरी बात समझने की मानो क्षमता ही खो चुके हो। अब इन लोगों को कौन समझाए। अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो किसी से उसे पानी पूछने को तो दूर, इंसानियत के तौर पर पशु चिकित्सालय लेना भी सही नहीं समझते। अगर जानवर इंसान होते तो क्या ये नौबत आती। मैंने आसपास में बाकी के बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई ना मिले। न जाने कहाँ चले गए थे। उसकी आंखों में देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे। खैर, मैंने उस छोटे से बच्चे को हाथ में उठा के अपने घर ले आई, ये सोच के कि उसे बहुत भूख लगी है। मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ घर में अगर थोड़ी दूध हो तो प्लीज़ दो ना, देखो मैं किसे लाई हूँ। माँ को कुत्ते पसंद नहीं थे क्योंकि वो सब गंदा कर देते। माँ मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुई, बोली ये कहाँ से उठा लाई, जल्दी उसे जहाँ से उठाई थी वहीं पे रख के आ। माँ उसकी माँ मर चुकी है और ये भूख से रो रहा है, मैंने कहा। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू थे तो माँ ये बात सुन के पिघल गई। बोली उसे बाहर ही रखना, मैं लाती हूँ दूध। दूध वाले ने शाम के दूध नहीं लाया था तो माँ ने मेरे छोटे भाई के लैक्टोजन गर्म पानी में मिला के एक कटोरे में ला के दी और बोली ले पिला दे, पी ले मोती, दूध पी ले, ये भी तेरी माँ जैसे ही है। माँ मेरे चेहरे को देख के हंस पड़ी। पर मोती को तो कटोरे में दूध पीना भी नहीं आता था। मोती उस वक्त करीबन 8-9 दिन का ही था, इसलिए वो इन सब बातें नहीं सीखा था। तो माँ ने एक पुरानी सिरंज लाके उससे मुझे पिलाने बोली। थोड़ी देर के बाद मोती का पेट भर चुका था। बस क्या था, जब पेट भर गया तो लग पड़ा अपने कामों में। शायद वो उसकी माँ को ढूंढ रहा था। उसकी गोल मटोल आंखें सर्कस की बत्ती की तरह घुमाते घुमाते चारों ओर देखने लगा। मुझे बहुत लाड आ रहा था उसके देख के। पापा भी ऑफिस से आ गए। घर में नया मेहमान देख के वो थोड़े चौंक तो गए, फिर वो भी लग पड़े उससे खेलने। वो था ही इतना प्यारा, हल्के भूरे रंग का था। उसकी गोल गोल आंखें किसी को भी भा जाए। रात को उसे दूध पिला के सुला दिए घर के एक कोने में, एक कंबल उड़ा के। माँ उसकी गले में एक रस्सी बांध दी क्योंकि वो रात को उठ के इधर उधर चला ना जाए। मोती के आने से उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। कैसी सुबह हुए और उससे खेलने लगूं। उसी दिन से मोती हमारे घर की एक सदस्य बन गया था। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। मेरे स्कूल जाते वक्त वो रोज मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने आता था और मेरे लौटने टाइम वो जानता था, इसलिए वो उसी जगह खड़ा होता था जहां वो मुझे सुबह छोड़ता था। पापा के आते ही उनके पैर के पास जाके कूद जाता था। मेरे छोटा भाई गुड्डू के साथ दिन भर खेलता था। सिर्फ माँ से वो डरता था क्योंकि वही थी जो उसे हर बात पे टोका करती थी। आज हम सब बड़े हो चुके। इन दिनों में वो कभी एक दिन भी हमारा घर छोड़ के कहीं नहीं गया। एक दिन एक बिल्ली के बचाने के लिए 5-6 कुत्तों से घायल हो गया था।
उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर बोले कि बहुत गहरी घाव है, पट्टी करनी पड़ेगी। मैं और मेरे भाई बहुत रोए थे उस दिन। आज मुझे 23 साल पूरे हो चुके और मोती को 13 साल। काफी बूढ़ा हो चुका है वो। आज मेरी शादी है। चारों ओर चहल पहल थी, बस मोती की कहीं अता पता नहीं था। उसका तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहता है। 1 साल से उसका विटामिन इंजेक्शन चल रहा है। उसकी खाने पीने में कोई कमी तो नहीं थी, फिर भी उसका बदन पहले से बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। मेरी भाई गुड्डू से बोली, गुड्डू जा मोती को ढूंढ के लाओ ना। उसके बिना मेरे दिल नहीं लग रहा, कहीं पे भी नहीं। उसे छोड़ के मैं कैसे रहूंगी ससुराल में। कॉलेज के दिनों में मैं 2 दिन के लिए क्या पिकनिक गई थी तो मुझे ढूंढते ढूंढते उसे बुखार हो गया था। न जाने वो मुझे छोड़ के कैसे रहेगा मेरी शादी के बाद। दीदी ये देखो मोती, भाई बोला। घर के बाहर एक कोने में चुपचाप बैठा था, जैसे वो सब जान गया हो कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी कुछ देर के बाद। मैं उसके सर पे जरा हाथ फिरा दी तो वो खुशी से मुझसे लिपट गया, ठीक एक बच्चे की तरह। भाई जैसा ही तो था मेरे लिए वो। मेरी विदाई की घड़ी आ गई थी। मोती मेहमानों के बीच में कहीं छुप सा गया था, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। गुड्डू मेरे इशारों से उसे सारी घर ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। विदाई के गम में तो मैं रो ही जा रही थी, मगर मोती के लिए मैं बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी तबीयत आजकल बहुत खराब रहती थी। मैं यहाँ वहाँ उसे ढूंढते हुए जब गाड़ी तक आ पहुंची तो मैंने देखी गेट की साइड में एक कोने में खड़ा होकर वो मुझे आंसू भरी निगाहों से देख रहा था। मैं दौड़ती हुई उसके पास गई और कस के उसे पकड़ ली और फूट फूट के रोने लगी। मेरी विदाई हो चुकी थी। शादी के बाद अगले दिन जब मैं घर पे बात करी तो पापा बोले, हाँ बेटी मोटी ठीक है। पर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो भाई और माँ से पूछी, वो भी बोले कि मोती ठीक है, पर झूठ बोलते रहे सब मुझसे। 3 दिन के बाद जब मैं रिवाज के तौर पर घर गई तो माँ मेरे पास आके बोली, देखना बेटा मोती खाना नहीं खा रहा है तेरे बिना। कल उसे सलाइन भी चढ़ा था। डॉक्टर ने बोले कि वो और कुछ ही दिनों का मेहमान है इस दुनिया में। बस क्या था, इतना सुनते ही मैं फूट फूट के रो पड़ी उस दिन। अगर ऐसी बात थी तो माँ आप मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं माँ? और पापा आप भी? और छोटू तू तो बता सकता था ना। मैं गुस्से से माँ का हाथ को झटक दी और चल पड़ी मोती के रूम में। मैंने देखी मोती उसके पलंग में सोया हुआ था। बचपन में पापा से जीत करके गुड्डू और मैं वो पलंग बनवाए थे मोती के लिए। मोती देख कौन आया है, तेरी दीदी आई है। आज से और कभी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी मोती, गलती हो गई मुझसे, प्लीज खा लो मेरे हाथ से। मेरे हाथ से वो मुश्किल से 2 चम्मच सूजी का खीर खाया, फिर आंसू भरी निगाहों से मेरी ओर देखा, फिर उसकी नज़र माँ पापा भाई और मेरे पति की तरफ फेरा, ठीक वैसे ही जैसे वो उसकी पहला दिन किया था बचपन में, इसी घर में, इसी जगह में। फर्क सिर्फ इतना था कि वो खुशी का माहौल था और ये दुख का। उसकी डायना पैर मेरे बाएं हाथ में थी और मेरा दूसरी हाथ उसके सर पे थी। मोती की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी तो मैं पापा भाई सब मिलके उसे झिझोरते रहे घंटों तक, पर वो हमारी एक ना सुना। वो था ही इतना जिद्दी बचपन से, किसी की नहीं सुनता था, बस अपने मनमानी ही करता था। उसको घर के पास ही दफना दिया गया। न जाने कितने दिनों तक हम सब रोते रहे।
मैं आज ससुराल में हूँ। माँ पापा भाई सब ठीक है, पर आज हमारे बीच में मोती नहीं है। पता नहीं था वो इतना जल्दी हमें छोड़ के चला जाएगा। आज उसकी मैयत को पूरी 1 साल पूरी हो चुकी है। वो इस दुनिया से चला तो गया है, पर हमारे दिलों में हमेशा है और रहेगा। आज मेरी घर गई थी उसकी कब्र पे एक गुलाब के फूल रखने। शाम को मैं लौट रही थी मेरे पति के साथ। रास्ते में उसी जगह में जहां मोती मुझे बचपन में मिला था, ठीक उसी जगह 5-6 दिन का एक नन्हा सा पप्पी रो रहा था। मैंने गाड़ी से उतर के देखी तो वहां पे कोई नहीं था। शायद वो बेचारा रास्ता भटक गया था। मैंने कुछ ना सोचते हुए उठा लिया अपनी गोद में उसे और मेरे पति से कहा, देखो ना जान, मेरी मोती फिर से जन्म लिए मेरे लिए।